बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद वल्लाहु सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। भाई चूंकि देखो यार, ये तो 80% डिसाइड हो चुका है कि जी जामिया कराची जो एडमिशन देगी वो एनईडी की तरह फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर देने को तैयार हो रही है। ठीक है ना, मतलब अभी हो रही है। 70 से 75% जो है ना वो इस बात पर अमल दरामद हो चुका है कि भाई हम जो है वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर जैसे एनईडी एडमिशन देता है वैसे ही फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हम लोग टेस्ट ले लेंगे और जो फाइनल होगा वो इंटर की बुनियाद पर करेंगे। ठीक है ना। तो इस लिहाज से अब देखते हैं कि भाई 2025 में जो एडमिशन होने वाला है उनका मेरिट क्या ऊपर जाने वाला है या फिर भैया नीचे आने वाला है। ठीक है ना। तो कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो आप उस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वहां पर आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। तो ये सारी डिटेल जो है ना मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी, बीबीए, बीएससीएस, एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और क्या नाम है लॉ डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट और इस तरह फूड एंड साइंस, एचएनडी वगैरह में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लें ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि भाई कम से कम वो लोग कितना स्कोर करेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आप लोग जो है वो अपने टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि जुलाई तक एडमिशन आ जाएंगे। फिलहाल अभी तक यही कंफर्म है कि भाई जुलाई तक आ जाएंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं आया। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करके रखें ताकि अगर एडमिशन आते हैं तो आप लोग की तैयारी हुई भी हो और आप लोग फौरन अप्लाई करें। ठीक है ना। और अगर वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन की अपडेट्स चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल का स्क्रीनशॉट लेना है। एक चैनल है मेरा ये वाला, नाम लिख दिया, और एक जिसके ऊपर आप अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके चैनल का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर इंफॉर्मेशन आती है। तो चले अब शुरू करते हैं हम लोग बात कराची यूनिवर्सिटी की मेरिट की। ठीक है, कि भाई कितना होने वाला है इस बार कराची यूनिवर्सिटी। देखिए, सबसे पहली चीज जो बच्चा भागता है, मेडिकल वाला बच्चा जो भाग रहा होता है वो केयू का फार्मेसी। केयू का फार्मेसी बहुत ज्यादा मशहूर है भाई। ठीक है ना, मतलब जिसका बीबी ओ क्या नाम है अपना एमबीबीएस में नहीं होता, वो बोलते हैं चलो भाई फार्मेसी। फार्मेसी में अगर मैं पिछले सालों को देखा जाऊं 2 साल पहले, तो फार्मेसी 82, 83, 84 ऐसे बंद हो रहा था, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो है वो फार्मेसी तकरीबन 80 तक आ गया है और इस बार मुतवक्किया है ये जो है 80 से बिलो आए। तो तकरीबन अगर अभी परसेंटेज 75 अबव है तो आप फार्मेसी में अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी ना तो उसमें लिखा होगा कि जी 60% वाला भी अप्लाई कर सकता है। देखिए, अप्लाई 60% वाला कर सकता है, लेकिन मैं एडमिशन के चांसेस बता रहा हूँ कि अगर आप 75 से अबव आपकी परसेंटेज है फर्स्ट ईयर में तो आप लाजमी फार्मेसी के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना। फिर बीबीए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉमर्स का जो भी बच्चा होगा, कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, क्योंकि बीबीए सबको वेलकम कर रहा होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी परसेंटेज इस साल के हिसाब से बता रहा हूँ 70 to 75% होगी, तो इनशाला आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मेरिट इसके दरमियान फॉल कर गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं पिछले सारी चीजें देखता आ रहा हूँ और इस साल को कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो बीबीए है उसका ग्राफ जो है वो डिक्लाइन की तरफ ही आ रहा है और सेम बीबीए का ग्राफ भी डिक्लाइन की तरफ आ रहा है हर साल, क्योंकि सिंध बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा गंदा होता है। इस वजह से जो है वो जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, फार्मेसी में क्योंकि बहुत ज्यादा खपत होती है हमारी, मुख्तलिफ बोर्ड के बच्चे, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सक्खर वगैरह के भी बच्चे फार्मेसी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन बीबीए में ऑलमोस्ट ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है वो कराची का बच्चा ही अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है ना।
तो इसकी परसेंटेज इतने पे लाई करेगी और इसकी इतने पे आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं फूड एंड साइंस, FST हम लोग कहते हैं, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर मेडिकल वाला बच्चा भी जा सकता है और प्री इंजीनियरिंग वाला भी बच्चा जा सकता है। तो मेडिकल वाले बच्चे की जो परसेंटेज है वो अलग है, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे की परसेंटेज है वो अलग है। तो तकरीबन आपकी परसेंटेज इसके अंदर 65 to 70 होगी, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं HND की, ह्यूमन डेटा। अच्छा, इसके ये भी नीचे ही फॉल कर रहा है। तो ये मैं आपको वो परसेंटेज बता रहा हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज इस इनके दरमियान है तो आप टेस्ट दे दीजिएगा। ये अच्छी परसेंटेज है, इन पे चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं HND की, ठीक है। HND भाई, HND के लिए आपको 80% से अबव चाहिए होगी, ठीक है। HND नीचे नहीं आने वाला, HND ऊपर ही जा रहा होता है। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है कि थोड़ा सा गिर जाए, लेकिन ये गिरता नहीं है, ये ऊपर ही जा रहा होता है, ठीक है। ये हो गए 4 मेजर डिपार्टमेंट जिसके अंदर दौड़ लगी होती है बच्चों की, ठीक है, कि भाई हमें एडमिशन किसी तरीके से मिल जाए। अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा क्रिमिनोलॉजी में लेना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको टेस्ट देना पड़ेगा और आपकी परसेंटेज कम से कम 60 होनी चाहिए। ये डाउन करके बता रहा हूं, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप में से किसी बच्चे को जाना है तो आपकी परसेंटेज भाई जो है वो 65 टू 70 के दरमियान अगर है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं AI, ठीक है ना। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कराची यूनिवर्सिटी ने इस साल ही जो है वो अनाउंस की है। तो इस साल कम से कम आपकी जो परसेंटेज है भाई वो 70 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर आ सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं BScs और BSSE की बात करूं, तो इसमें भी आपकी परसेंटेज अगर 72 से अबव है, ठीक है ना, तो बेस्ट है। अच्छा, ये सब डिक्लाइन हुई है, ये 72 75 ये डिक्लाइन होकर बता रहा हूँ कि इतनी परसेंटेज है, तो अपना माइंड बना लो। क्योंकि लेकिन अगर मैं पहले की अगर परसेंटेजेस देखूं तो भाई 78 80 पे जाती थी, लेकिन ये जो है ये डिक्लाइन हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि इस साल का जो मेरिट होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल का जो मेरिट है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि सिंध जो अभी कराची बोर्ड के जो बच्चों के साथ जो हाल हुआ है, वो तो बस आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जो जो वीडियो देख रहे हो कराची बोर्ड से ताल्लुक रखता है, तो बताइएगा जी जो रिजल्ट आया इस बार का वो क्या सही है, मुतमईन हो। क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने लगा कि जी रिपोर्ट जो है हमने वो चेक करवाए थे, वो बोले कि जी रिजल्ट बिल्कुल ठीक था। तो क्या ये बात सही है? मुझे नहीं मालूम, आप लोग बता देगा जिन लोगों ने पेपर दिए हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करने जा रहा हूँ कुछ टेस्ट के हवाले से। ये तो मैंने कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स की परसेंटेजेस मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट के अंदर चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट की परसेंटेज पूछना चाहते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फिर बता दूंगा। क्योंकि 55 डिपार्टमेंट्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट की बताऊंगा, ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। बात करते हैं टेस्ट की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल आ रहा था कि सर टेस्ट जो है क्योंकि फर्स्ट अगर एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे हुए तो टेस्ट कहाँ से आएगा? जी देखें, टेस्ट जो है फर्स्ट ईयर की बेस पर हो सकता है, लेकिन काम जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो जिस सेकेंड ईयर नहीं आएगा उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और इंग्लिश और जीके जो मस्ट है वो लाजमी आएगी। और वो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो KU के अंदर इस वक्त हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर साल हमारे स्टूडेंट हैं जब से हमने प्रिपरेशन कराना शुरू करी है लास्ट 3 ईयर से। तो वो भी मुझे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी फीस होती है, वो वन टाइम होती है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गाइड किया जाएगा आप लोगों को, नोट्स के हवाले से, ठीक है ना, प्रिपरेशन के हवाले से हर चीज आप लोगों को बताई जाएगी। अब मेरे ख्याल से ये काफी इतना मेरे ख्याल से यही पूछना था आप लोगों को जिसके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, लेट का कौन कौन टेस्ट दे रहा है तो वो भी मुझे बता दे।
तो मैं सारी डिटेल डालना शुरू कर दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।